अभी हम लोग हांसी में और मेन बाजार के अंदर है, मार्केट के अंदर। यहाँ जायजा लेंगे यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है 19 तारीख को वोट पड़ने, और चेयरमैन की कुर्सी के लिए किसको पसंद करते हैं लोग और क्या कहते हैं, इस तरह के हम यहाँ जानकारी लेंगे। यहाँ पे पहले दो व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक है जी। सर ये कौन सी बाजार कहते हैं? प्रताप बाजार कहते हैं। प्रताप बाजार। प्रताप बाजार में राजनीतिक गर्मी कितनी चढ़ रही है? राजनीतिक गर्मी तो है जी, सरकार के साथ ही है जी। सरकार के साथ है? बिल्कुल सरकार के साथ है। अगर हांसी को जिला बनाना है, अगर तरक्की करवानी है तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा, फूल के निशान पे मोहर लगानी पड़ेगी। तो अच्छा सीधा ही आपने डायलॉग मैंने पूछा ही नहीं, सीधा ही बोल दिया। सीधा है जी, बिल्कुल। सरकार अगर काम करवाना है, प्रताप बाजार में सफाई की व्यवस्था है, सब कुछ है, बढ़िया रहेगी तो मस्त है जी, उसको देना ही पड़ेगा वोट। सरकार आपसे ये पूछने वाला था किसकी हवा है, कौन जीतेगा, आप तो सीधे ही सरकार की। हवा तो बहुत आंधी की तरह चल रही है जी। हवा नहीं चल रही, आंधी चल रही है। आंधी चल रही है? हाँ जी। तो क्या कौन जीतेगा फिर यहाँ से आंधी में से? भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ से भी नीचे भी। अच्छा हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो मीनू सेठी जी हैं यहाँ से मैदान में खड़ी हैं तो उनके पक्ष में आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल पक्ष में है। तो लगेगा आपको कि वो अगर जीत जाएंगे तो काम होगा? बिल्कुल काम होएगा जी। बयाना साहब ने पूरा वादा किया है, अगर एमएलए है शहर के और ऊपर से ग्रांट लेके आएंगे तो नीचे वाला व्यवस्था तो वही संभाल लेंगे ना फिर भी सारी, जिससे शहर में काम होगा, विकास होगा बहुत बढ़िया तरीके से सारे काम। कंपटीशन कोई किसी के साथ? कंपटीशन तो चलते रहते हैं जी, सब बार अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, पर हमारा तो एक ही तरफ है जी। अच्छा। और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर भाई साहब पानी ले रहे हैं। सर पानी पी लिया आपने? हम पी रहे हैं जी। सवाल गरम गरम होंगे। हाँ जी। तो क्या माहौल है चुनाव का? एक ही तरफ है जी। एक ही तरफा है? कौन है एक ही तरफ? बीजेपी का। बीजेपी का सीधा ही? हाँ जी। तो क्या बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसा? सारा कुछ किया जी, अब तो और ज़्यादा विकास होएगा। अच्छा। और क्या, पूरे के पूरे विकास में बीजेपी ने किया है? बिल्कुल जी। तो मीनू सेठी जी अभी लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो और भी लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट? हाँ जी, हैं सारे कैंडिडेट बहुत हैं, सबसे नंबर 1 तो वही है जी। अच्छा। हाँ जी, फुल? हाँ जी, फुल जी। तो और लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार जी। पसीने बहुत आ रहे हैं आपके? क्या करें, गर्मी बहुत है, पानी की समस्या 7 वार्ड के अंदर बिल्कुल। अच्छा। 10 घर के अंदर बिल्कुल कोई पानी नहीं आ रहा। कहते हैं फुल पानी देंगे, पानी है नहीं सर बिल्कुल। अच्छा, जैसे गर्मी तो है, ऊपर से राजनीतिक गर्मी भी है, तो राजनीतिक गर्मी की अगर बात करें तो कैसी? नहीं नहीं, राजनीति का हमारे को पानी की समस्या है, फुल पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो पानी तो आएगा, जीतेंगे, कोई जिताओगे तो जीते जीते फिर बाद में किसने सुननी है हमारी? जितने से पहले पानी दे जाएंगे? हाँ, पहले पानी दे फिर उसके बाद वोट देंगे। अच्छा, माहौल की अगर बात करें कैसा है यहाँ पर? हाँ जी। किसके माहौल है? बीजेपी का है खैर फिलहाल तो, अभी तो। अच्छा। आगे की देखो क्या होता है अभी। बीजेपी का माहौल है? हाँ जी। बीजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट है मीनू सेठी जी, लगता है कि यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? ये तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारे 7 वार्ड के अंदर शंटी बुजेजा जीतेगा। अच्छा। हाँ, बाकी वो कौन से उसमें है? बीजेपी का है। बीजेपी में है। तो बीजेपी की आप हवा बता रहे हो, तो बीजेपी के जो काम उन्होंने किया है अभी तक का, उससे आप संतुष्ट हैं? किससे है? वो तो अभी बीजेपी के जो खड़ा हुआ है ना अभी, तो हमारे वार्ड का अभी पता लगे क्या करेगा। अच्छा। हाँ, फिलहाल तो अभी उसकी पोजीशन है शंटी बुजेजा की। अच्छा। हाँ। नहीं, चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन के लिए भी कुछ नहीं कह सकते सर। अच्छा। हाँ, पता नहीं कौन जीते क्या, पता नहीं अभी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं पता? नहीं। तो अभी कंपटीशन कंपटीशन है, किसका है? दोनों का ही है, प्रवीण इलाहाबादी और इसका मीनू सेठी का। अच्छा। हाँ जी, दोनों का कंपटीशन? हाँ जी। सर आप बताइए कैसे माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है यादव। अच्छा। बीजेपी का भी है, उसका भी है, बराबर का ही है वोट। तो कौन लगता है हैवी कौन पड़ने वाला है इस दौड़ में? इस बाजार में तो मीनू सेठी जी हैं। अच्छा। और बाकी शहर का पता नहीं है अपने को। अच्छा। मीनू सेठी लगता है कि जैसे कि राजनीति में आई हैं, समाज सेवी हैं वैसे, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। अगर जीत के जाएंगे तो इलाके के विकास के लिए वो करेंगे पूरी? क्योंकि ये बयाना साहब इनके साथ हैं, विकास तो होगा ही। बाजार का विकास तो जरूर होगा, शहर का भी होगा। और जिला बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से मीनू जी जीत जाएंगे और होगा तो आने वाले समय में हांसी को जिला बनाया जाएगा। आपको कितने लगता है? जिला तो देखो जी, ये ऊपर तो मतलब है कि ना इनकी मर्जी है, जैसे मनोहर लाल जी अपने खट्टर साहब हैं, वो बैठ के ही फैसला करेंगे, अकेला तो कोई कर नहीं सकता। वैसे कोशिश ये कर रहे हैं जी। बयाना साहब ने तो आश्वासन दिया है कि भाई जिला बनवाएंगे। अच्छा। बाकी आगे देखो ऊपर वालों की। चलो ठीक है, और लोगों से हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ बैठे हैं, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सुबह सुबह के टाइम में वैसे सफाई चल रही है, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। ठीक हो? क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सर टक्कर ही है जी। अच्छा। परवीन जी की और रेठी जी की। सेठी जी की। तो क्या लगता है कौन किसका पलड़ा भारी है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये तो सर पब्लिक बताएगी जी। आप पब्लिक में से आप भी हैं? देखो जी, अभी कुछ नहीं कह सकते, टक्कर ही कह सकते हैं, बाकी जो भी आए जी। लेकिन यहाँ हांसी में सुना है मैंने
कि हांसी में सबसे बड़ी डिग्गी है। हरियाणा की सबसे बड़ी डिग्गी हांसी में कहते हैं, सुना है पानी की, लेकिन पूरे शहर में पानी नहीं है सर। अच्छा, पानी की समस्या है। औरतें रात को 12-11 बजे सोती हैं और सुबह 4 बजे उठती हैं सर, पानी कैसे भरें वो? जी, इस पर गौर करना चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार है और सत्ता पक्ष के लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो पानी की जो समस्या है, क्यों गर्मी का समय है, पानी का अभाव होता, तकलीफ होती है, लेकिन पानी की समस्या को भी गौर करें। और आप क्या कहेंगे, जैसे चुनाव है इस समय और चेयरमैनशिप का ज़्यादा वो है हरियाणा में, जैसे बीजेपी की सरकार है, यहाँ से विधायक बीजेपी के हैं, तो क्या लगता है अगर हांसी के विकास हो तो आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष के पार्टियों को वो हो, इस टाइप से कुछ लगता है, या आप अन्य किसी का समझते हैं? सर मैं तो ये कहता हूँ, चाहे बीजेपी आए चाहे जो हो, पब्लिक को क्या चाहिए, थोड़ी सुविधा चाहिए, कुछ तो पब्लिक को सुविधा देनी चाहिए ना। पानी की सुविधा है, सही बताता हूँ मैं ये बात, चाहे आप कहीं पे चले जाना, आपको अगर आप इंटरव्यू तो पानी की तो बात होगी, मैंने कह भी दिया। पानी के अलावा हम लोग ना शॉर्ट में बात करेंगे। अगर मेन है, अब फोकस है चुनाव चेयरपर्सन का, तो आपको क्या लगता है चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? चेयर हम जो मर्जी हो सर, ये तो मर्जी नहीं ना, मतलब एक हो कि हाँ ये आएंगे तो विकास होगा। विकास तो देखो जी, बीजेपी आ जाए चाहे प्रवीण जी आ जाए, दोनों कर सकते हैं। अगर प्रवीण जी सत्ता पक्ष में नहीं होंगे, बीजेपी की अलग कैंडिडेट हैं मीनू सेठी जी, आपको नहीं लगता है अगर एक सरकार में विपक्ष में है तो दोनों की लड़ाई के चंदर पीसा कौन जाता है? पब्लिक पीसी जाएगी सर। तो इसके लिए क्या करना होगा फिर इसके लिए तो देखा जाए तो बीजेपी को देना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से पिछला माहौल चल रहा है उस हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा पब्लिक को भी। अंदर खाते, अच्छा, हाँ, पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा। पब्लिक को सुविधा चाहिए लेकिन सुविधा है नहीं। चाहे बीजेपी, अब पिछले ऐसा लगा लो कुछ टाइम से बीजेपी भी है हांसी में, लेकिन पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही। अच्छा, आप देख लो, कहीं खड्डे हैं, कहीं पानी की समस्या है। जो पहले की बात है, अगर हम लोग बात करें जो पहले के हालात थे हांसी के, उसमें तो अभी कितना एक सुधार आप मानते हैं? जैसे सड़क भी मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले ही बनी है। इसी तरह अलग अलग इलाकों में काम चल रहे हैं, काम जो पहले पिछले वर्षों में हुए और अब के वर्षों में काम नहीं हुए, मानते हैं बिल्कुल? नहीं, काम तो हुए हैं सर, लेकिन समस्या भी बहुत है। समस्या एकदम से तो ख़त्म नहीं होंगी, जैसे पुराने इतने वर्षों से चली आई जो समस्या, लेकिन काम अभी फिलहाल की अगर स्थिति की, बीजेपी गवर्नमेंट पैसे बहुत फेंक रही है, ठीक है, तो आपको भी पता है और चीज़ें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। देखो जी, 75% तो बीजेपी आएगी, अच्छा, ये तो कह रही है पब्लिक, लेकिन बाकी देखो, बाकी कुछ कह नहीं सकते, ये तो वोट ही बोलेगा। वोट ही बोल रहे हैं। हाँ जी। आप बताओ क्या क्या हालचाल है? किस चीज़ के? इलेक्शंस के? इलेक्शन के, गर्मी के? गर्मी के तो बुरे हाल है, आपके आगे ही है। तो किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल तो सब दोनों का ही लग रहा है। दोनों का लग रहा है। अगर इलाके के विकास हो तो किसको आना चाहिए? विकास के लिए देखा जाए तो जहाँ जो सरकार है उसी को आना चाहिए। उसी का होना चाहिए। उसी को आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है माहौल के हिसाब से क्या सरकार पक्ष का उम्मीदवार जीत सकता है? हाँ, जीत सकता है, जीत क्यों नहीं सकता? जीत सकता है। इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है ये तो। तो अगर जीतते हैं तो आप किस तरह की उम्मीद करते हैं कि सरकार पक्ष के जो भी उम्मीदवार होंगे वो किस तरह की हांसी के लिए, मेन समस्याओं के लिए किस तरह से कार्य करें? बस जो शहर का विकास है वो करें। अच्छा, जो कूड़ा करकट है उसकी थोड़ा अरेंजमेंट कर दें, सही। रोड तो सारे बन ही चुके हैं। तो आपको लगता है मीनू सेठी अगर यहाँ से जीतेंगी तो जितने भी शहर की समस्याओं उसको गौर कर पाएंगे? मुझे ये लगता है जो ऊपर सरकार है, अगर उसी का कैंडिडेट जीतता है तो काम होगा। अगर अभी लास्ट टाइम हमने देखा था, जब लास्ट पिछले 5 साल जब बिश्नोई जीते थे, तो उसके बाद शहर का विकास क्या हो रहा, ठप हो गया था सारा शहर। अब लगता है आपको कार्य चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं, सारे शहर को दिख रहा है वो तो। अच्छा, हाँ जी। तो आपके हिसाब से मीनू सेठी यहाँ से जीत सकती है? हाँ, बिल्कुल जीत सकती है जी। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? ये ना जी, बोलो ना, बोलो प्लीज, इधर आ जाओ। सुनो सुनो, एक मिनट, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, देखना पीछा पीछा नहीं छोड़ना, बात तो करेंगे। सुनो, गर्मी कितनी हो रही है? गर्मी कितनी हो रही है? नहीं गर्मी बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। तो क्या है माहौल? माहौल गर्मी का है, पसीने आ रहे हैं, देख लो आपके सामने है। और किसने निकलवा दिए? पसीने तो बस गर्मी है और तो नहीं। ये भाई गड़ा, इससे पूछ लो। तो क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है और कौन चेयरमैन की बात करें तो कौन निकल सकता है? सबका 50-50 है, कोई भी निकल सकता है भाई, सबका ही माहौल है। अगर विकास चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर इलाके में विकास करे तो कैसे लोगों को चुनना चाहिए और कौन होना चाहिए? मेन तो बीजेपी की हवा लग रही है। अच्छा, बीजेपी की हवा है बड़ी जी। बीजेपी की हवा है बीजेपी पूरी तरह से? पूरी तरह से। तो आपको लगता है अगर मीनू जी यहाँ से सीट जीत कर जाएंगे तो इलाके का विकास हो पाएगा? बिल्कुल अच्छी तरह है। अच्छा। साथ में वो उनके हस्बैंड मदन मोहन जी सेठी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जी। अच्छा। बिल्कुल। जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के तो बताते हैं कि समाज सेवी हैं, हाँ, समाज सेवी तो हैं ही सही, साथ में इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हर किसी कंधा से कंधा मिला के चलने वाले आदमी हैं जी वो। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब यहाँ के अगर माहौल की बात करें एक तरफा है या कोई कंपटीशन लगता है आपको?
लगभग हमारी उम्मीद तो उन्हीं से मीनू सेठी जी 100 की 100 जीतेंगे जी। अच्छा, हाँ जी 100 की 100%। बिल्कुल जी बिल्कुल। और लोगों से हम बात करेंगे। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या हवा तवा क्या लग रही है? सर हवा तो ज़्यादा मनमोहन सेट्टी की लग रही है, बट हम बयाना जी के साथ है, बयाना जी को फुल सपोर्ट करते हैं, बयाना जी हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं जी। अच्छा, हाँ जी सर। तो बयाना जी के साथ है तो फिर आप तो मीनू सेठी जी के साथ लग रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल सर। अच्छा बाकी दोनों की है ज़्यादा, इन दोनों की ज़्यादा टक्कर है सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो अगर मीनू जी जीतेंगी तो यहाँ से सुधार होगा इलाके का? बिल्कुल होगा सर, बयाना साहब करवाते तो मीनू सेठ भी करवाएंगे जी आके। हाँ जी, भागे सर तो बात ही नहीं कर रहे। भैया कैसे हो? थोड़ा सा इधर चेहरा दिखाएंगे आपका। हाँ जी। तो गर्मी कितनी की लग रही है? गर्मी बहुत लग रही है। राजनीति गर्मी हो रही है नहीं हो रही? राजनीति में चलता रहता है ये भी। चलता रहता है। तो क्या लगता है माहौल कैसा है? कौन यहाँ से चेयर में कौन जाके बैठेगा? वो तो अब सर वो तो बताएगा, 19 तारीख की बताएगी कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। अच्छा, उम्मीद किसकी लग रही है आपको? उम्मीद तो वही बात है, बयाना भी आगे है और प्रेम इलाहाबादी भी आगे है। अच्छा, हाँ नहीं वो बयाना भी आगे है, प्रेम इलाहाबादी। बयाना ही तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, मीनू सेठी जी लड़ रही है चुनाव। तो पता नहीं जी, वो अब कहते तो बयाने बयाने का नाम है, बाकी अब पता नहीं क्या है सर। अच्छा, हाँ जी। तो आपको अगर इलाके के विकास हो तो कैसे लोगों को चुनना चाहिए और कौन होना चाहिए? अब सर मैं तो वैसे ही बाहर का हूँ, मुझे पता नहीं है सर कौन होना चाहिए कौन नहीं होना। कहाँ से हैं आप? मैं बुआने खेड़ा से हूँ। आपके वोट नहीं है? नहीं मेरा नहीं है वोट। बिल्कुल अस्सी से जी। तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई साहब हम लोग। हैं? सवाल से पसीने आ गए आपके? पसंद नहीं है भाई साहब, दोनों पार्टी अब घर की है, किसके बारे में कहें आपको। अच्छा, नहीं वैसे अगर इलाके के विकास हो, जैसे कि अब बात करें फिलहाल हम लोग, तो कौन होना चाहिए? भाई साहब हम इस बारे में कोई जवाब नहीं देंगे, दोनों पार्टी घर की है भाई साहब। अच्छा, दोनों पार्टी घर की है तो जवाब ये तो होना चाहिए ना, अगर विकास चाहते हैं तो हाँ ये आएंगे तो विकास करा पाएंगे। भाई साहब विकास दोनों पार्टी करवा रही है, बिहार साहब भी करवा रहे हैं, इलाहाबादी साहब भी करवाएंगे विकास। अच्छा, तो जैसे हरियाणा में सरकार बीजेपी के विधायक यहाँ से, तो अगर चेयरमैन बीजेपी का बने तो काम नहीं होंगे? आप तो भाई साहब फंसा के खड़े करोगे, हमने बता दिया है। नहीं फंसाना नहीं, आपको एक जनरल बात कर रहा ऐसा भाई साहब मीनू सेठी को नॉलेज नहीं है राजनीति की। हूं। अच्छा, नहीं राजनीति की नॉलेज चाहिए होती कि जैसे काम कराने के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। मतलब आप चाहते हैं कि इलाके में राजनीति हो, काम ना हो? राजनीति नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए भाई साहब। काम तो कोई भी करा सकते हैं, आप भी करा सकते हो। बात वही ना। हाँ जी, वहाँ जाओ भाई साहब फिर आप। आप बताओ जी, इधर सुनो आप। हाँ जी, वहाँ चले जाऊँगा जी अभी बात करेंगे। हाँ जी सर नमस्कार, कैसे हो सर? आप तो वैसे नेता लग रहे हो। बिल्कुल कमाल है जी, ये कोई बात नहीं जी। तो क्या लगता है माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है, बीजेपी सरकार का बढ़िया माहौल है, बीजेपी सरकार ही बनेगी। अच्छा, ऊपर से लोग दिखावे के लिए कह रहे हैं कि भाई इसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे, सब जो भी जाता है जिसके पास हाँ जी हाँ भरनी पड़ती है सभी को, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएंगे। हाँ जी। तो जैसे बीजेपी के यहाँ से जैसे मीनू सेठी जी हैं मैदान में, तो उनके स्वभाव और उनका पीछे बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट पे है, समाज सेवी भी है, तो आपको लगता है कि अगर वो जीत के जाएंगे चेयर में बैठने के बाद विकास की ओर ध्यान होगा उनका? तो काम करेंगे जी, साथ में बयाना जी भी साथ दे रहे हैं उनका, बहुत अच्छा साथ देंगे वो भी, क्योंकि उनके बेटे साहिल भी तैयार हैं काम करने के लिए, इच्छुक हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये है कि हाँसी का विकास करवाना है तो बीजेपी सरकार को ही लाना चाहिए, बाकी इनकी मर्जी है जो जिसको देगा। अगर हाँसी में विकास चाहिए तो बीजेपी पार्टी चाहिए। हाँसी में अगर विकास चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष को लाना अनिवार्य, ये कहते हैं कि हरियाणा में सरकार बीजेपी के है, यहाँ से विधायक बीजेपी के हैं, अगर बीजेपी की यहाँ से चेयरपर्सन होंगे और यहाँ से चुनाव जीतकर कार्यभार संभालेंगे मीनू सेठी जी, तो विकास होगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। सर अगर कंपटीशन की हम बात करते हैं माहौल की, तो क्या लगता है किसके साथ कंपटीशन है या एक तरफा माहौल दिखाई देता है? माहौल तो अभी बराबर का ही है जी। अच्छा। हाँ जी, बाकी देखो क्या होता है जी, वोटर बहुत सियाना हो गया अब, वो सोच समझ के ही देगा वोट कि किसको देना चाहिए। जहाँ तक उम्मीद है कि बीजेपी सरकार ही बनेगी। हाँ जी। भी हमारे साथ हैं यहाँ पे कुछ लोग, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया। तो राजनीति गर्मी चढ़ रही है हाँसी में, तो माहौल किस ओर है? बीजेपी का है जी। बीजेपी का है, कैसे? बीजेपी सरकार काम कर रही है जी। अच्छा, ये साहब बयान साहब भी हमारे बाजार का बहुत विकास करवा दिया है जी, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, और बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। तो मीनू जी सेठी जीत जाएंगे इस मतलब से? हाँ जी श्योर। श्योर। कितने परसेंट कहते हैं आप? मैं 101% कहता हूँ। 101%। तो अगर जीत के जाएंगे तो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल खरे उतरेंगे जी। अच्छा, हाँ जी हम उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, मीनू सेठी के साथ है और बयान साहब के साथ है। चलो आप बताइए क्या लगता है? युवा आप वोट है आपका? नहीं है बड़ा सर। है पड़ा? तो डाला वोट अभी तक या नहीं डाला? 2 बार डाल 2 बार डाल चुके। तो इस बार क्या माहौल और लग रहा है और किसकी ओर में जाएगा? प्रवीण इलाहाबादी की तरफ जाएगा सर। प्रवीण इलाहाबादी की तरफ। क्या कारण मानते हैं? काम
अच्छे करते हैं, मतलब रणनीति उनकी अच्छी है, ईमानदार है, अच्छा, तभी करके। तो वो सरकार में तो नहीं है अभी। अगर आपको लगता है सरकार में कोई वो ना हो और अकेले बंदा विकास करा पाएगा, ग्रांट कहाँ से आएंगी? सर ग्रांट तो ऊपर से ही आएगी, वो तो यूँ है, उनकी नीति अच्छी है तो ग्रांट भी आएगी, सब कुछ होगा, काम भी होगा। अच्छा, बस आपको लगता है अगर विपक्ष सरकार किसी और की और दूसरे पक्ष की हो, पिछले दिनों रेणुका बिश्नोई यहाँ से थी, विधायक थी, तो कितने विकास हुए थे उस टाइम? विकास तो ऐसे ही हुए थे, लेकिन हर किसी अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। अच्छा, बस सर आप बताओ क्या माहौल है? क्लियर प्रवीण नरवादी। क्लियर किस तरह से? क्लियर आप जनता के दिलों में छाए हुए हैं। अभी जितने लोगों से मैंने बात की ना, सभी ने कम से कम ये कहा है कि मीनू सेठी जी, आप 2 मिले हो मेरे। वो ओपन नहीं आना चाहते जी। अच्छा, ओपन तो आएंगे, कैमरे में आ गए तो ओपन ही आ गए। नहीं 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 नहीं, वो वोट अंदर। जैसे आप भी ओपन आ गए हो। हम तो ओपन ही हैं शुरू से ही, उन्हीं के साथ ही हैं। अच्छा, दिल साथ से साथ है उनके। चलो ठीक है। हाँ जी, क्या लगता है चुनाव का? मुझे पता नहीं क्या लगता है। हाँ जी, अच्छा भैया आप बताओ कैसा माहौल है? प्रधान जी के साथ है जी, हम तो बीजेपी प्रधान जी के साथ हैं। बीजेपी प्रधान जी के साथ? हाँ, बाकी हाँ प्रधान जी के पास जाओ बाबू। नहीं, आप बताओ कि जैसे कि बीजेपी के आप साथ कह रहे हो, बीजेपी के कैंडिडेट हैं मीनू जी, आपको लगता है जीतेंगे तो काम करेंगे? हो जाएगा काम। तो कंपटीशन है किसी के साथ? नहीं है, कोई नहीं है जी। कोई नहीं है, पूरा एक तरफा माहौल? एक तरफा। अच्छा, पूरी की तरह विश्वास से कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो, और यहाँ दुकानदार बैठे हैं, सर बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। सर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, आप शांति से बैठे, इसमें मैं बोला चलो बैठ जाते हैं आपके साथ। तो माहौल किस तरह का है, और क्या यहाँ पे जो आपके प्रधान पुरधन कोई बनाए हुए कौन है यहाँ पे? मैं ही प्रधान हूँ इस आप प्रधान हो? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मतलब सही मतलब जगह पे पहुँच गया। ठीक जगह पे पहुँचे हो आप, बिल्कुल ठीक जगह पहुँचे हो। तो सर अगर यहाँ के माहौल की बात करें, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका मेरे बाजार में आने पर, मैं प्रधान होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ और आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर तो सर ऐसा है कि हमारी मार्केट का सुधार बीजेपी के राज में ही हुआ है और बीजेपी के साथ ही है। मेरे को जो भी मिलता कहता है प्रधान जी आपने समर्थन दे दिया ना, तो हम बीजेपी के साथ ही हैं। और अब ये इलेक्शन जो हो चुके हैं ना, जो पहले आज़ाद कहते थे, आज़ाद का इलेक्शन नहीं है, अब ये इलेक्शन है बीजेपी का, जेजेपी का, कांग्रेस, आप और बसपा। तो जब से ये जेजेपी ने समर्थन दिया ना, तो लोगों का मन और भी पलट चुका है। लोग यही कहते हैं कि हम जेजेपी की, और इन पार्टियों का इलेक्शन है, पार्टियों में बीजेपी अच्छी है, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले 5 साल भुगता है रेणुका बिश्नोई को बना के। हमें यहाँ से कूड़ा उठवाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती थी, और आज इतनी सफाई है कि आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और हमारे बाजार का सुधार सब भ्याणा साहब ने करवाया है, बीजेपी के राज में ही हुआ है। और ये मेरे पूरे बाजार ने मेरे को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। आपने पूरे बाजार का सर्वे भी किया होगा, और मैं पूरी झांसी की जनता से भी यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो गलती हमने 5 साल पहले की थी रेणुका के टाइम पे, वो गलती ना करें, सरकार के साथ चलें। जो विकास कार्य चल रहे हैं, इस विकास कार्य को और तेज़ गति मिले, इसलिए हम तो पूर्ण रूप से बीजेपी का, भ्याणा साहब का समर्थन करते हैं और मीनू सेठी को एक तरफा जीत दिलवाएंगे। तो मार्केट के जितने भी लोग हैं, जैसे आपने कहा कि दुकानदारों से मेरी बात हुई, दुकानदारों ने कहा है प्रधान जी आप किसके जो कहेंगे वहाँ जाएंगे, तो पूरी सहमति है मार्केट की या नहीं? देखो, पूरी तो ऐसा है कि सारे एक तरफ नहीं होते। यूँ लगा लो कि 90% ने मेरे को समर्थन दे दिया, 90% मेरे को ये बात कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और मेरे को नहीं खाली कह रहे, वो खुल के चल भी रहे हैं। अब ये भी बैठे हैं, सारे व्यापारी भाई हैं, और व्यापारी वर्ग तो हमेशा ही बीजेपी के साथ ही रहते हैं जी। हमें जब कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई टैक्स की दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह की धांधली नहीं, फिरौती नहीं, कुछ नहीं। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? शांति, शांति से अपना काम कर सके, और वो बीजेपी राज में हम कर भी रहे हैं। तो इसीलिए हर व्यापारी की पहली चॉइस बीजेपी ही रहेगी, ना कि जेजेपी और कांग्रेस रहेगी। तो आपको लगता है कहीं मुकाबला है या नहीं है, क्या मानते हैं आप? ऐसा है जी, पहले थोड़ा बहुत मुकाबला था, जेजेपी का नाम आने के बाद कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा बीजेपी जीतेगी, मीनू सेठी जीतेगी, आप देख लेना। तो जेजेपी तो ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और अब की बार अगर हंसी में देखा, जब जेजेपी ने बोर्ड लगा दिए अलग अलग तरह से, यहाँ पे अलग एक कैंडिडेट को समर्थन दे दिया, तो इससे क्या बीजेपी स्ट्रांग हुई है या बीजेपी को इसका झटका लगेगा? बीजेपी की तो फायदा हुआ है सर। लोग जेजेपी को कह रहे हैं कि उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। अगर उन्होंने पहले आना था तो पहले क्यों डर रही थी ये पार्टियां सारी? पहले भी तो आ सकते थे मैदान में, बीजेपी मैदान में आई। ये बीजेपी की बढ़त को देखते हुए इन्होंने पार्टियों ने समर्थन दिया है, कांग्रेस ने भी दे दिया। पहले कहते थे हम नहीं आते मैदान में, जेजेपी ने भी दे दिया। तो इस करके इनकी हवा खराब हुई है। लोग अब पार्टियों की चॉइस कर रहे हैं, कैंडिडेट का कोई नहीं रहा, अब पार्टियों की चॉइस है। तो ये झांसी की जनता जानती है कि बीजेपी भला कर सकती है, तो लोग बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। मीनू सेठी जी जैसे यहाँ से मैदान में आई हैं, महिला है, एक नारी हैं, और एक तरह संपन्न घर से हैं, और समाज सेवा में पहले लगी हुई हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो बागडोर संभालेंगी तो इलाके के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएंगी? बिल्कुल अहम भूमिका निभाएंगी सर, ये तो आप भी समझ सकते हो। विधायक और उनका बिल्कुल सीधा संपर्क है, ठीक है। ग्रांट
कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी ना तो विकास और तेज गति से होएगा। अगर एक कड़ी भी टूट गई तो विकास कैसे होएगा? ये चीज़ हम रेणुका के टाइम देख चुके हैं। इस चीज़ का हमें तो पता है और हमें इस चीज़ का नहीं पता था। रेणुका के टाइम में सरकार ऊपर भी बीजेपी की, नीचे भी बीजेपी की, यहाँ रेणुका बन गई। उन्होंने वहाँ से मांगा ही नहीं तो कुछ मिला भी नहीं। तो पीछे भी हमने देखा है अगर बीजेपी की ट्रिपल सरकार बनेगी तो बहुत तेज गति से विकास होएगा और काफ़ी हो रहा है। हमारे बाजार के रोड देख लो, कोई भी रोड उठा लो आज आप, हर रोड। हमने बाजार की तारों के लिए भैया साहब के पास गए तो भी उन्होंने तारें चेंज करवाई पूरे बाजार की। तो ये पूरे बाजार के 90, मैं नहीं ये कहता सबने कह दिया, 90% ने मेरे को कह दिया, तो आप समझ सकते हो। तो अब जाके अगर हम लोग चुनाव में जैसे कि 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, 22 तारीख को गिनती होगी, तो रिजल्ट क्या आने वाला? कितने % आप उम्मीद करते हैं कि जो आप जिसके साथ लगे हुए हैं, जिनकी बात करें, वो जीतेंगे? 101% जीतेंगे। मैं आपको भी इनविटेशन देता हूँ कि आप यहीं आइए, हम आपका लड्डुओं से मुंह मीठा करवाएंगे जी। चलो, हम लड्डू खाने के लिए आएंगे 22 तारीख को, जैसे इन्होंने कहा कि 101% जीतेंगे। सर आप बताइए, आप वैसे साथ बैठे हैं, बात तो सुनी ली आपने, तो आपको क्या लगता है माहौल? सर हम तो प्रधान जी के साथ और बीजेपी के साथ है। अच्छा, प्रधान जी के साथ, बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी के जैसे मीनू सेठी जी हैं, तो लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे या मुकाबला नहीं है? 3 इंजन की सरकार बनने जा रही है जी यहाँ। अच्छा, ऊपर भी एमएलए साहब भी अच्छा। और चेयरपर्सन भी हमारी जी। उससे क्या होगा? विकास होगा जी, विकास को गति मिलेगी जी। अच्छा, विकास पैदा होगा या विकास पैदा हो गया बढ़ेगा? विकास बढ़ेगा जी, पैदा पूदा तो हो चुका है जी। अब आगे बढ़ने की बारी है जी। आगे बढ़ने की बात? हाँ जी, हाँ जी। तो पालन पोषण करने की पूरी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है जी। चलो सर, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है जी। सर क्या लगता है माहौल? माहौल फुल है जी। फुल? हाँ जी। फुल क्या है? बीजेपी का। बीजेपी का? तो बीजेपी अगर आएगी सत्ता में दोबारा से, अगर नगर परिषद चुनाव में प्रधान पद पे, तो आपको लगता है काम होंगे? हाँ जी, फुल काम होंगे जी, जिस हिसाब से कह रहे हैं। और ऊपर बीजेपी, नीचे बीजेपी, सारी जगह बीजेपी, तो काम क्यों नहीं होंगे? काम ही काम होंगे। काम ही काम होंगे। तो जैसे कि जेजेपी और बीजेपी अलग अलग हो गए, अब जैसे कल से सुनने में आ रहा है कि जेजेपी ने किसी और को समर्थन दे दिया, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा नहीं? हाँ जी, बीजेपी को ही मिलेगा ये। अब तो पार्टी का ही हो गया चुनाव एक किस्म का, और बीजेपी को ही लोग चाहते हैं। बीजेपी ने ही काम करें पहले, अब भी बीजेपी की बारी है, काम करेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो कितने % उम्मीद लगाते हैं कि बीजेपी यहाँ सीट निकालेगी? ये तो एक से लगा लो जी, 101% लगा लो। 101%? कोई मुकाबला है नहीं है किसी? ना, मुकाबला तो है नहीं, 101% जीतती पड़ी है जी। 101% जीतती पड़ी? हाँ जी, हाँ जी। तो 101% जीत बता रहे हैं। जैसे कि बीजेपी और जेजेपी, जैसे जेजेपी बिहाना साहब ने भी ये कहा कि जेजेपी ने एक उसका धर्म नहीं निभाया, जैसे गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, उसी तरह लोगों ने यही कहा है कि अगर पहले ही चुनाव लड़ना था तो पहले डिक्लेयर करना चाहिए था जेजेपी को अलग से। पहले तो अलायंस की हो गई, उसके बाद किसी और को समर्थन दिया है, उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलने वाला। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ये तो 19 तारीख को वोट पड़ेंगे और 22 तारीख को गिनती के में तब पता चलेगा कि कौन, किसका पलड़ा भारी था, कौन चेयरमैन की चेयर पर जाके बैठेगा। और लोगों से हम बात करेंगे। चले सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? अच्छा, कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है। गर्मी भी, राजनीति भी है, सारी ये सब मिक्स हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब 2 दिन 3 दिन का और माहौल, ये वो चीज़ है, उसके बाद तो आपके कान भी शांत हो जाएंगे, सुनने को तरसेंगे कि कोई जीत रहा है, इसको वोट दें। ये चीज़ का माहौल है, देखो अब चल रही है राजनीति का माहौल है, तो राजनीति की चलेगी जी, और क्या करें। तो क्या लगता है कौन, किसको बिठाओगे इस बार चेयर में? चेयर पे तो हम तो मीनू सेठी जी के साथ हैं जी। अच्छा, बीजेपी का फुल चांस है जी, पूरा का पूरा जी। अच्छा, और बीजेपी की हमें पूरी उम्मीद लग रही है कि बीजेपी सीट निकाल के आएगी। बीजेपी सीट निकालेगी? हाँ जी। ऐसे कैसे कि बीजेपी निकालेगी? ऐसे जी, बीजेपी का ये है जी, देखो एक तो पुराने लोग समर्थक है बीजेपी के साथ, जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। और बीजेपी का एक देखो अपना एक नाम है, एक पहचान है जी, और लोग उससे काफ़ी जुड़े हुए हैं, जिससे हमें ये लगता है कि बीजेपी सीट जरूर निकाले। तो जेजेपी और बीजेपी, एक तरह जेजेपी ने समर्थन किसी और को दे दिया, क्या उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा या नुकसान होगा? देखो जी, हम जेजेपी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, देखो हम तो बीजेपी के ही साथ हैं जी। अच्छा, उस चीज़ का उन्हें फ़ायदा मिले ना मिले, हम इसी चीज़ कोई तो आपको लगता है बीजेपी सरकार अगर बनेगी, यहाँ से चेयर पे मीनू सेठी जाके बैठेंगी, तो काम होंगे? बिल्कुल होंगे जी, क्यों नहीं होंगे जी। अच्छा, काम की उम्मीद है जी, पूरी काम हो भी रहे हैं। मान लो चलो अब तो ये चेयरमैन के इलेक्शन है, इससे पहले भी बीजेपी रही है, विनोद बिहाना जी के उसमें तो काफ़ी काम हुए, पूरे शहर का सुधार हो ही रहा है धीरे धीरे जी। पूरी सड़कें बन रही हैं और काम शहर के अंदर देखो काफ़ी काम चल रहा है जी। कितने % उम्मीद है आपको कि बीजेपी यहाँ से सीट निकालेगी? देखो जी, हम तो 100% दे रहे हैं जी, कि हम तो अपनी तरफ से तो हमारा 100% है कि बीजेपी ही सीट निकालेगी जी। हाँ, हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया जी। सर कैसा राजनीति माहौल कैसे लग रही है यहाँ पे? हाँ से सही है जी, ये मीनू सेठी जी की तरफ ज़्यादा जोर जा रहा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या और भी है मैदान में? तो मैदान में तो हैं जी 1-2 और, लेकिन बाकी मीनू सेठी जी का ज़्यादा जोर जा रहा है। ज़्यादा क्या कारण मानते हैं ज़्यादा जोर जाने का?
बस काम अच्छे करवाएंगे। अच्छा, हाँ जी, उम्मीद है मतलब। बिल्कुल उम्मीद है जी। अच्छा, तो जैसे कि तो एक तरह समाज सेवी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो राजनीति में आ गए तो काम कराने में सफल रहेंगे जी। अच्छा, साथ ही भ्याणा साहब का भी सहयोग है जी, सही रहेगा जी काम इनका पूरा जोरों शोरों से। तो मार्केट में किस तरह की हवा लग रही है? जैसे आपने तो कह दिया मीनू जी जीतेंगे, मार्केट की अगर हवा की बात करें कैसा है? सही है, माहौल इन्हीं का ही जा रहा है जी अभी। अच्छा, हाँ जी, इन्हीं का माहौल। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अभी भाई साहब पूजा कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्यों पूजा पाठ करने वाले के जो वाणी होती है ना अलग तरह की होती है और सच्चे मन से बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो पूजा पाठ करके धूपबत्ती करके बिल्कुल वो हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया सर। सर जैसे मार्केट में बैठे मेन बाज़ार में आप लोग हैं, लोग बहुत सारे लोग दिन में आते हैं, बातचीत होती है, तो किस तरह के फीडबैक निकल के आ रहा है कि क्या माहौल है राजनीति? माहौल अच्छा चल रहा है जी यहाँ पे। तो मीनू सेठी जी हमारे कस्टमर कल भी आए थे, कह रहे हम भी मीनू सेठी जी को वोट देंगे, उनको समर्थन करेंगे जी। अच्छा, उन्हीं को ही भारी वोटों से लाएंगे जी। तो कस्टमर भी यही कहते हैं कि मीनू सेठी? देखो मीनू सेठी जिंदाबाद। अच्छा, तो जैसे और भी तो मैदान में बहुत सारे लोग हैं लगभग ना, अगर फाइट की बात हो 3-4 के नाम हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 3-4 ऐसा लगता है कि फाइट में, तो कोई है फाइट में? नहीं, फाइट में प्रवीण अलाहाबादी जी हैं और मीनू सेठी जी मेन तो जी। अच्छा, बाकी हम तो मीनू सेठी जी के साथ है जी। अच्छा, उनको भारी वोटों देंगे जी। तो मीनू सेठी लगता है कि अगर काम करेंगे आप जिता के भेजेंगे? तो बिल्कुल फुल काम करेंगे जी, पूरे ऊपर तक सपोर्ट है जी पूरी। अच्छा, ऊपर तक सपोर्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो मार्केट में पूरी हवा कैसी है, किसकी है हवा? तो जी यहाँ तो हमारी मार्केट तो पूरी दिल से जी मीनू सेठी जी के साथ है जी, भाजपा के साथ है। हाँ जी, पूरा का पूरा जी। तो कितने % उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ से सीट निकलेगी? देखिए हम तो 99 लगाते हैं जी, पूरी सीट निकलेगी जी। अच्छा, हाँ जी। तो और कोई कैंडिडेट का यहाँ पे वो नहीं है? नहीं, हमारे मार्केट में तो सुनने में नहीं आ रहा जी। हमारे मार्केट में तो मीनू सेठी जिंदाबाद। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल राइट। अभी पूजा करके आए हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सच। चलो, धूपबत्ती करके आए हैं, सच से उससे बोल रहे हैं कि मीनू सेठी जी की हवा, इस तरह की बात कर रहे हैं। और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर जब से जाएंगे तो। सर नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी, अच्छा पाठ पूजा कर रहे हैं, ठीक है, पाठ पूजा कर रहे हैं, हो सकता है बोलना ना चाहते हो। इधर हम बात करते हैं यहाँ पे इस साइड की, जैसे किस तरह की हवा है। भैया कैसे हो? सुबह सुबह का टाइम है वैसे ना, गर्मी ठीक है। क्या लग रहा है माहौल? देखते हैं। हाँ जी, देखते हैं अभी। नहीं देखते तो आ गया, दिन आ गए, क्या लगता है? चलो भाई साहब बता दें क्लियर, वैसे मूड में बैठे हैं। हाँ जी सर, क्या माहौल रहा राजनीति का? माहौल देखते हैं अभी। फाइट तो बेसिकली दोनों के बीच में ही है, मीनू सेठी और प्रवीण अलाहाबादी जी के बीच में है, और कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा इसके लिए। बाकी अभी देखते हैं जनता का मूड कहाँ जाता है। जनता, अब तो आप भी तो जनता है, आपका मूड कहाँ पे है? बाकी मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि साइलेंट वोटर जो है वो शायद प्रवीण जी के साथ है। अच्छा, बाकी देखो क्या होता है। आप किसके साथ हैं? हम अभी देखते हैं, डिसाइड कर रहे हैं। अभी है 2-3 दिन डिसाइड करने के लिए। अच्छा, देखते हैं कहाँ मूड बनता है। तो अगर विकास हो इलाके की तो किस ओर होना चाहिए, कौन होना चाहिए? अगर जैसे कि सरकार जिसकी है, विधायक जिसका है, अगर यहाँ का आप विकास चाहते हो तो कौन होना चाहिए? वैसे तो देखो कि देखा जाए तो सरकार के साथ ही चलना चाहिए। अब लोग भी दुविधा में हो गया है क्योंकि सरकार भी बट गई है, क्योंकि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था, अब दोनों ही अलग अलग हो गए, एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग थोड़े इसकी वजह से भी उसमें आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहले तो जेजेपी और बीजेपी इकट्ठी चुनाव लड़ रही थी, अब जेजेपी ने एक तरफ से समर्थन किसी और को दे दिया, तो क्या लगता है बीच में सरकार में भी जैसे जो भाजपा और जसपा में भी वो दरार पड़ गई है? अब देखो ये बड़े लेवल की बातें हैं, क्योंकि ये जो फैसला हुआ ऊपर से ही हुआ है, बड़े लेवल की बात। और इलाकों में तो नहीं है, जैसे कि अब बरवाला में बात करें तो अभी एक ही कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हाँसी की निकल के आई कि हाँ ये सब खुलेआम समर्थन दे दिया यहाँ के नेताओं ने, लेकिन ऊपर वालों की कोई बयान अभी नहीं आई है। देखो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, ये जो एमसी के इलेक्शन, चेयरमैन के इलेक्शन है, ये भाईचारे के इलेक्शन है। मेरे हिसाब से लोगों को ज़्यादा इससे पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, हर कोई अपने वार्ड में देखता है कि वार्ड का काम कौन करवा सकता है, उसे वोट देगी। क्योंकि एक एमसी के पास पावर कितनी होती है आपको ही पता है। कोई एमसी ऐसे तो है नहीं कि किसी की एमसी जॉब लगवा देगा। एमसी का मेन काम क्या है कि नालियों की सफाई हो प्रॉपर, और बिजली किसी की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ ठीक हो। तो अब जैसे कि एमसी तो चल रहे हैं, एमसी का तो अभी चुनाव एक तरह से ना वो तो पीछे रह गए, अब मेन है चेयरमैन की बात चल रही है। चेयर में आपको कौन लगता है कि ये जाके बैठ सकता है, जो आपका दिमाग कहता हो, कौन? देखो वैसे देखा जाए, अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो जो 5 साल से लगातार बन रहे हैं, देखो उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। बाकी अभी मीनू सेठी जी नहीं है, हो सकता है कि ये बहुत अच्छी कैंडिडेट निकले,
तो अब देखो जनता जिसके ऊपर मोहर लगाएगी, हम जनता है, देखो हमारा एक वोट है, हम उस वोट पे तो देखो डाल सकते हैं। बाकी तो जैसे कि मीनू सेठी जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, जैसे दुख सुख में लोगों के काम आए हैं, तो आपको नहीं लगता अगर इस उसमें आएंगे तो एक भावना होती है कि समाज सेवा करने की, जब आपने पैसे लगा के जो बंदा काम करता हो तो सरकार के पैसे मिलने के बाद ज़्यादा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बट ये था कि थोड़े से वो अभी राजनीति में नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है वो भ्याणा जी से भी अच्छा काम करे, और हो सकता है लोग आगे कल को उनको एमएलए मौका देंगे तब होगा ना। वो तो है ही, देखो जनता ने मौका देना है, जनता ने मौका देना है। बाकी मैं तो ये कहूँगा मौका देंगे नहीं हमारी तरफ से तो है 99% की मौका देंगे हम। बाकी ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर जीते तो मोस्ट वेलकम है, अच्छे काम करे, और अगर बाई चांस नहीं भी जीत पाते, जनता का आशीर्वाद उन्हें नहीं भी मिलता है, तो भी जनता के बीच में रह के सेवा करे। अगली बार मौका मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा, हो सकता है इसी बार ही मिल जाए। चलो, का मूड है, देखो कहीं किस तरफ भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अभी मूड आप बनाने वाले हो, पूरी तरह नहीं मूड बना रहे हैं, देखते हैं। चलो हाँ सर, मार्केट में आप हैं और चुनाव का माहौल है, ऊपर से गर्मी भी है, दोनों गर्मियाँ मिली हुई हैं, तो क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट ठंडे से निकल जाएगा? एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहते हैं? मैं यमुनानगर रहता हूँ। अच्छा, चुनाव वोट है नहीं आपका यहाँ? हाँ है, वोट है। वोट तो डालेंगे फिर? हाँ वोट तो डालूंगा। हवा किसकी लग रही है? सुनने में आया हुआ कि हाँ कल रात ही आया हूँ, अब नहीं पता किसकी हवा है। हाँ थोड़ा सा हमें समय देंगे आप भैया, थोड़ा होना इधर। हाँ जी, तो राजनीतिक माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, फर्स्ट क्लास चल रहा है। फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्या लगता है कौन चेयर पे जाके बैठेगा चेयरमैन की? हम तो अपने प्रधान जी के साथ हैं जी, हमारे बाजार के प्रधान जी है भाटिया साहब। अच्छा, जो उनका हुक्म होगा उसी के साथ है जी प्रधान। तो वो किसको हुक्म कर रहे हैं? वो तो बीजेपी के साथ है जी प्रधान। बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी के यहाँ से मीनू सेठी जी हैं, तो जैसे मार्केट के सभी लोग उनके पक्ष में हैं। हम लगभग बाजार वाले प्रधान जी का कहना मानते हैं, प्रधान जी जो हुक्म करेंगे उसके साथ हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो प्रधान जी के साथ है, प्रधान जी हुक्म करेंगे उनमें जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो आपको नहीं लगता कि मीनू सेठी भी मैदान में है, तो अगर जीतेंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। पर्सनल भी तो आपने देखा होगा ना, उनकी बात सुनी होगी, उन्होंने आपने देखा है कि वाकई में ठीक है या नहीं मानते हैं आप? ना ठीक है जी, बिल्कुल सही। ठीक है, कभी दबाव में तो नहीं है आप लोग? क्या प्रधान जी ने कह दिया वहीं ठप्पा? नहीं नहीं, कोई दबाव में नहीं है जी। अच्छा, हमारा जो काम जब लगभग बाजार का होता है, प्रधान जी जो हुक्म करते हैं लगभग साथ चल के साथ में बाजार का सारा काम हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है जी। इसलिए आप प्रधान जी की बात पर गौर कर रहे हैं? हाँ जी, प्रधान जी के साथ जो कह देंगे उस पर जाएंगे? बिल्कुल जी। अब उनका इशारा किस ओर है? उनका इशारा बीजेपी की ओर है जी। बीजेपी की ओर है। हाँ जी। जैसे हम लोग हैं हाँसी के मेन बाज़ार में और लोगों से हमने बातचीत की, काफ़ी लोगों से हमने बात की, कुल मिला के निकल के जो आता है कि यहाँ के जो प्रधान है, हम उनकी बात को गौर करते हैं, बात मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बाज़ार में काम कराया है, सड़कें हैं, बिजली के तारे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और इस बार चेयरमैन की अगर कुर्सी की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग इधर के कि बीजेपी के पक्ष में हैं, और बीजेपी के पक्ष में होने के कारण एक और जैसे कल की बात निकल के आई कि जेजेपी ने किसी और को समर्थन दिया, उसका भी बीजेपी को फ़ायदा हुआ, इस तरह की बात कह रहे हैं। और मीनू सेठी की विशेष तौर से बात करें तो एक वो कहते हैं कि नए तो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन उनका अनुभव कम है, लेकिन विधायक जी साथ हैं तो मीनू जी यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। कई लोग कहते हैं 100% निकाल पाएंगे, कोई कहेंगे 101% निकाल पाएंगे, और इस तरह कुछ लोगों ने ये भी कहा है एक कैंडिडेट और है उनके साथ मुकाबला हो सकता है। तो लोगों की अलग अलग तरह की प्रक्रिया है। कुल मिला के यहाँ की अगर बात करें तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मीनू सेठी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से वही कह रहे हैं कि उनको 101% जिताएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि 19 तारीख को वोट पड़ेंगे और ढोल में बंद होंगे। 22 तारीख को गिनती होगी, गिनती में क्या निकल के आएगा, क्या नतीजा निकल के आएगा, वो तो अगले समय बताएगा। लेकिन हमारा ये मकसद ये था कि आपको लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की जो भावनाएं वो आप तक पहुँचाएँ। आपने देखा सुना, वो आपने डिसीजन करना है किसको जिताना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, वो आपने देखना है। और आपके इलाके के विकास के लिए किसको आप चाहते हैं, कौन विकास कर सकता है, वो आपने डिसाइड करना है। हमारा सिर्फ एक माध्यम था, यहाँ के लोगों की पब्लिक के व्यू है, पब्लिक के एक तरह से मैसेज थे, वो आप तक पहुँचाया। हमने बातचीत की अलग अलग दुकानदारों से, अलग अलग उसमें जाकर उनकी सबकी प्रतिक्रिया आपके सामने रखी। आपने डिसाइड करना है आपने करना क्या है।